주당 동몽으로 저는 된장라마 나가. 양아 반제 볼로 저기 담아주네 볼라다 동네에 따라는. 이겨는 보절로 좀 보고 저는 सो नमस्ते जुली एंड टाशी दिलीक, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज पूर्णमासी है, तो आज हमारे जो गाल्डन दार्जिलिंग गुम्पा है, यहाँ पे जो हमारी ग्रैनीज हमारे आपी लोग जो है तो यहाँ पे फास्टिंग के लिए आते हैं। ये पूरा 3 दिन का शेड्यूल रहता है उनका। वो 3 दिन के लिए गुम्पा में ही रहते हैं, यहीं पे फास्टिंग करते हैं और यहीं पे अपने फास्ट को खोलते हैं। साथ में जो हमारे गेलोंग जी है उनकी भी साइड बाय साइड जो है पूजा चली रहती है। तो जो आप ही लोग थे वो मुझे सुबह से कॉल कर रहे थे कि आजा हमारी वीडियो बना दे, हमारी फ़ोटोज़ ले ले। सो आई मीन जस्ट वाओ, कितने इंटरेस्टेड है यार ये लोग। तो मैंने सोचा चलो आलस को थोड़ा दूर करते हैं और चल ही पड़ते हैं, वीडियो बना देते हैं और इसी थ्रू उनसे थोड़ी बातचीत भी कर लेंगे और आपको भी जानकारी दे देंगे। साथ में मैं भी रिसेंटली किन्नौर जाके आई, तो वहाँ से रिलेटेड भी लोग मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे कि क्या आप लोगों का किन्नौर में अभी भी रेजिडेंस है या वहाँ पे प्रॉपर्टी है। तो उन सब क्वेश्चंस के आंसर भी आज कर ही देते हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा एंड स्टे ट्यून्ड। कुल्लू से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रायसन एरिया, यहाँ पर हमारे किन्नौर के पूर्वज अलग अलग गांव से आकर बसे हुए हैं। किन्नौर के बाहर दूसरा किन्नौर, मिनी किन्नौर कहना गलत नहीं होगा। लगभग 100 साल पहले किन्नौर से लोग यहाँ आए थे, जैसे कोठी, सुन्नम, रोपा, ग्यावांग, लिप्पा, सांगला इत्यादि गांव से जो लोग यहाँ आकर बसे हुए हैं। आज की डेट में रायसन में किन्नौर के लगभग 130 परिवार रह रहे हैं। हम लोग रायसन किन्नौरा के 140 टोल के लगभग है। 60 साल से पहले से हम सोलजोंग करते रहे। ऐसे साल का 8 दिन सोलजोंग। किन्नौर से जब लोग रायसन की ओर आए थे उस समय यहाँ पे कोई बौद्ध मठ नहीं था, जिसके लिए हमारे दादाजी श्री टशी अंगरुप नेगी, श्री सोनम अंगरुप नेगी और श्री चंद्रवीर नेगी जी ने जगह दान की थी। उसी जगह पे आज के समय में गाल्डन दार्जिलिंग गुम्पा बना हुआ है। सोलजोंग यानी व्रत में बैठे सभी लोग 3 दिन तक पूजा पाठ में लगे रहते हैं। यहाँ के लोगों ने किन्नौर की परंपरा को बहुत अच्छे तरीके से संजोए रखा हुआ है। बिहाली ब्यास नदी के किनारे में एक प्लेन मैदान है। जब हमारे पूर्वज जो थे किन्नौर से आए थे इधर पे, तो उन्होंने वहाँ पे स्टे किया था और वहीं पे उन्होंने अपने जो है तंबू लगाए थे। उस समय में शादी फंक्शन, कोई भी तरह का फंक्शन होता था वो सब उन्होंने उस समय तंबू में किया है सेलिब्रेट। पूर्णमासी के व्रत के लिए बुजुर्ग गुम्पा में आते हैं, जिसमें कि वह 3 दिन के लिए गुम्पा में ही रहते हैं। ये उनका पूरा 3 दिन का शेड्यूल रहता है, जिसमें एक दिन मौन व्रत का होता है। इस दिन वे सभी मौन व्रत धारण करते हैं और किसी से कोई बात न करते हुए अपनी ध्यान में विलीन रहते हैं। व्रत के दौरान वे किसी भी ऊंची जगह पर ना बैठकर भूमि पर ही बैठते हैं तथा तीसरे दिन सभी किन्नौरा कमेटी के लोग इकट्ठा होकर पूजा करते हैं तथा दारबोचे की बौद्ध पताकाओं को भी बदलकर नई पताकाएं लगाते हैं। तीसरे दिन सभी किन्नौरा कमेटी के लोगों को छोग यानी प्रसाद भी बांटा जाता है। बौद्ध पताकाएं बदलने के बाद दारबोचे को फिर से खड़ा किया जाता है, जिस दौरान सभी लोग इकट्ठे होकर दर्शन हेतु वहां पे उपस्थित रहते हैं तथा दर्शन प्राप्त करते हैं। किन्नौर का एक लोकप्रिय गीत है रायसन थांगा। किन्नौरी भाषा में थांगा का मतलब हुआ प्लेन मैदान या बरामदा, जो कि यहाँ रायसन जगह के लिए डेडिकेटेड सॉन्ग है, जिसमें बताया गया है कि कैसे लोग किन्नौर से कुल्लू की ओर आए और रायसन में रहने लगे। गाने में ये भी बताया गया है कि यदि आप एक सुखमय जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो कुल्लू के रायसन में ज़रूर आए। भले ही किन्नौर के अलग अलग गांव से लोग यहाँ बसे हुए हैं, लेकिन
आज के समय में वे सभी आपसी प्रेम और भाईचारे के साथ रह रहे हैं। यहाँ पर रहने वाले सभी किन्नौरी परिवार बुद्धिस्ट धर्म को मानते हैं। दारबुच्छी की पूजा के समय यहाँ पे उपस्थित सभी औरतें बुद्धिस्ट मंत्रास का उच्चारण करते हुए पाई जाती हैं। इस पूरे कार्यक्रम का समापन गेलोंग लोकटस जी की आज्ञानुसार किया जाता है और पूरे विधि विधान से निभाया जाता है। जब यहाँ पे लोग आए थे वो वहाँ से इसलिए आए थे क्योंकि किन्नौर में जो थी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। उस समय किन्नौर काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड इलाके में आता था, बट आजकल जो है काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है, वहाँ पे डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। बट उस समय पे हम यहाँ पे आ गए थे। और रही बात रेसिडेंस की और प्रॉपर्टी की, तो अभी फ़िलहाल हमारा वहाँ पे कुछ नहीं है क्योंकि हम वहाँ पे सब कुछ छोड़ के आ चुके थे। तो अब वहाँ पे कोई और उसके जो है उसको देख रहे हैं, तो अभी हम वहाँ पे नहीं है हमारा कुछ भी रेजिडेंस वगैरह। हाँ, कुछ लोगों के अभी भी है बट हमारा नहीं है। ऑल्सो मैंने जब किन्नौर एक्सपीरियंस जो एक चीज़ एक्सपीरियंस की वो थी कि भले ही यहाँ के लोग भी किन्नौरी बोलते हैं, बट द वे ऑफ टोन जो बोलते हैं हम, जो किन्नौरियों की टोन थी वहाँ के लोगों की, बोल वो सेम वर्ड रहे थे, बट जो उनकी टोन थी और जो हमारी टोन थी वो काफ़ी ज़्यादा वेरी कर रही थी। तो यहीं से पता चलता है कि कैसे जो है वेरिएशन चली हुई है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों का जो ट्रेडिशन है हमने मेंटेन करके तो रखा है, बट हमारा जो है एक तरह से मिक्सचर हो चुका है। हमारे यहाँ के जो लोकल लोग हैं या जो लाहौल वाले हैं, तो हमारा जो एक तरह का थोड़ा सा मिक्सअप हो चुका है। बट जो किन्नौर के ट्रेडिशन और जो यहाँ के ट्रेडिशन है उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। हेलो आपी। हाँ जी। तोरो निंगपो घुमपा उठी दिके तोरो न्यूनेस त सोल्जम पुनुमा शिरियो न्यूनेस। अच्छा। 3 दिन ता 3 दिन द जमसिस व्रतलान पान दा छोक पुलपुल खाना खिलाया पापलीको चेउनी दा भर्सी चातो।